मल्लिकार्जुन खड़गे एक भारतीय राजनेता हैं और कर्नाटक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। फरवरी 2021 में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 16 फरवरी 2021 से अक्टूबर 2022 तक राज्यसभा के विपक्षी नेता के रूप में दिखाई दिए। भारत सरकार में रेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री रह चुके हैं। साल 2009 से 2019 के दौरान कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए सांसद रहे। साल 2008 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और 24 साल बाद कोई बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनाया गया। 17 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस अध्यक्ष पद की वोटिंग हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन और शशि थरूर का नाम था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। कई वर्षों के बाद कांग्रेस को गैर गांधी प्रेसिडेंट मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और कर्नाटक से सांसद एमपी है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं। भारत सरकार में पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा विधायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्य सरकार में मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वकालत की पढ़ाई कर चुके मल्लिकार्जुन हिंदू दलित वर्ग से है, लेकिन बौद्ध धर्म मल्लिकार्जुन खारगे रिलीजन का पालन करते हैं। वह बी.आर. अंबेडकर के कट्टर अनुयायी भी हैं। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के वरवत्ती गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मपन्ना खड़गे है और मां का नाम साईबाउवा खड़गे है। 7 साल की उम्र में कर्नाटक में हुए सांप्रदायिक दंगों में मां को खोना पड़ा। दंगों की लहर बढ़ती देख उनके परिवार को अपना घर छोड़ कर गुलबर्गा जिले में आना पड़ा, जिसे अब कलबुर्गी के नाम से जानते हैं। उस वक्त हैदराबाद कर्नाटक के हिस्से में आता था और वहां पर निजाम उल मुल्क का राज हुआ करता था। मल्लिकार्जुन ने 13 मई 1968 को राधाबाई से शादी की और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा प्रियांक खड़गे, जो वर्तमान में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चित्तपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। दूसरा बेटा राहुल खड़गे ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुने गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्विस से रिजाइन दे दिया और आईटी कंपनियों के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी पत्नी अरुंधति खड़गे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनकी एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी खड़गे है, जो कि एक डॉक्टर है। मल्लिकार्जुन ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा कलबुर्गी के नूतन विद्यालय से पूरी की और इसके बाद कलबुर्गी के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कलबुर्गी के सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल के ऑफिस में लीगल प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने वकील करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के लिए केस लड़े। मल्लिकार्जुन का राजनीतिक सफर की शुरुआत तो कॉलेज के समय में हो गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान सरकारी कॉलेज गुलबर्गा में उन्हें स्टूडेंट यूनियन लीडर के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था। साल 1969 में मल्लिकार्जुन एमएसके मिल्स एम्प्लॉइज यूनियन के लीगल एडवाइजर बनाए गए, जहां पर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। इसी साल इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। साल 1972 में पहली बार कर्नाटक राज्य विधानसभा के गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े था और जीत हासिल की। साल 1973 में चुंगी उन्मूलन समिति के और साल 1974 में चमड़ा विकास निगम के प्रेसिडेंट बने। साल 1976 में मल्लिकार्जुन को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। साल 1978 में दूसरी बार गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और देवराज उर्स मंत्रालय में ग्रामीण विकास और पंचायत राज राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। साल 1983 में तीसरी बार और साल 1985 में चौथी गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा विधायक चुने गए और उन्हें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उप नेता प्रतिपक्ष चुना गया। साल 1989 में 5वीं बार विधायक बने और साल 1990 में राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री बनाया गया। साल 1994, 1999, 2004,
2008 में गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा के लिए लगातार 9 बार चुनाव जीता और साल 1999 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। साल 2004 में गठबंधन सरकार में परिवहन और जल संसाधन मंत्री बने। साल 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया। साल 2014 के आम चुनावों में मल्लिकार्जुन ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने भाजपा के प्रतिद्वंद्वी को 13,000 से अधिक वोट से हराया और जून 2014 में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। 12 जून 2020 को मल्लिकार्जुन कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए और फरवरी 2021 को विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा बनाया गया। 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एलओपी के पद से इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्शन की DIDH में इनके सामने शशि थरूर है। 17 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन हुआ। इसका रिजल्ट 19 अक्टूबर 2022 को आया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले तो वही शशि थरूर को 1,062 वोट मिले। इसी के साथ मल्लिकार्जुन अधिक मतों से जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मल्लिकार्जुन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जिन्होंने भारत के गुलबर्गा में बुद्ध विहार का मल्लिकार्जुन खार्ज ने अपने राजनीतिक करियर में जितने भी चुनाव लड़े हैं लगभग सभी में जीत हासिल की। लेकिन वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में गुलबर्गा क्षेत्र से लोकसभा सांसद के लिए चुनाव में खड्डे चेगे जी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, नीचे टेबल में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लड़े गए चुनाव के प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए चुना गया है। आपको बताते चलें कि अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु 2 पार्टी सदस्य के नाम नामित किए गए थे। चुनाव के नतीजों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे जी ज्यादा वोटों के अंतर से बद्धी जीत हासिल की। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में लगभग 7,897 वोट मिले। वहीं खड़गे जी के प्रतिद्वंदी रहे शशि थरूर जी को सिर्फ 1,062 वोट मिले। यहां हुआ, हम आपको यह भी बता दें कि चुनाव में कुल 416 वोट रद्द भी कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शशि थरूर जी को टोटल वोट का 12% मिला। खबरों की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, जम्मू कश्मीर के राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता का समर्थन मिला है। दोस्तों, आपको हम यहां बताते चलें कि वर्तमान में ताजा आंकड़ों के मुताबिक खड़गे जी की कुल संपत्ति, टोटल एसेट्स 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति में से 14 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। इसके अलावा 6 लाख रुपए नकद कैश राशि और इसके साथ 1 करोड़ 74 लाख रुपए बैंक अकाउंट में बैलेंस के रूप में जमा है। पूर्व सांसद और विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बहुत सी महंगी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में सक्रिय एक्टिव रहते हुए गुलबर्गा में MSK मिल के कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। खड़गे जी ने मिल में कर्मचारियों की बनाई हुई कई सारी ट्रेड यूनियन को संगठित करने का भी कार्य किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाज में वंचित लोगों के हितों में ध्यान में रखकर बहुत सारे सामाजिक संगठन जैसे सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी टुमकुर और श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का कार्य किया। इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे के कई सामाजिक संगठन के अध्यक्ष पदों पर रहकर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि खड़गे जी ने बेंगलोर में BR अंबेडकर कॉलेज और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थापना में संस्थापक सदस्यों की एक बड़ी भूमिका अपनाई। इनके पिताजी का नाम मपन्ना खड़गे और इनकी माताजी का नाम साई बाउवा खड़गे है। वर्तमान के समय में यह विवाहित है। साल 1968 में 13 मई के दिन इन्होंने राधाबाई नाम की महिला के साथ शादी की थी और इस प्रकार से राधाबाई खड़गे इनकी पत्नी है।
इनकी टोटल 5 संतान हैं, जिनमें इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी खड़गे है और मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 बेटे का नाम प्रियंक खड़गे और राहुल खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियंक खड़गे भी एक राजनेता है और इनका दूसरा बेटा राहुल आईटी कंपनी में एडवाइजर के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा इनकी बेटी प्रियदर्शनी डॉक्टर के पद पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अत्यधिक विश्वास है और वर्तमान के समय में यह बौद्ध मजहब को मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन ने अभी तक कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नीचे हम आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में पूरी जानकारी सरल शब्दों में दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार साल 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से लेकर के यह लगातार कांग्रेस पार्टी में ही है और इस दरमियान इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक के पद शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायक का चुनाव साल 1972 में लड़ा। ये विधायकी इन्होंने गुरमितकाल विधानसभा क्षेत्र से लड़ी थी और कमाल की बात यह रही कि लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया और इन्हें बम्पर वोट देकर गुरमितकाल विधानसभा क्षेत्र से विजेता बनाकर अपना विधायक चुना। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ने सरकारी पद प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साल 1976 में मंत्रिपरिषद में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल किया गया। तब वह मौजूदा गवर्नमेंट में प्राथमिक और माध्यमिक एजुकेशन राज्य मंत्री बनाए गए। साल 1972 के पश्चात साल 1978 में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में भी मल्लिकार्जुन ने गुरमितकाल विधानसभा से दोबारा विधायक के लिए अपना नामांकन करवाया और कमाल की बात यह रही कि फिर से इन्हें जनता के द्वारा अपना प्यार दिया गया और ये दूसरी बार गुरमितकाल विधानसभा से विधायक बनने में सफल हुए। इसी कार्यकाल के दरमियान साल 1979 में कर्नाटक राज्य की मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट में मल्लिकार्जुन को कैबिनेट मंत्री का पद प्रदान किया गया। काफी लंबे समय के पश्चात कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं बनेगा, बल्कि पार्टी का ही कोई भरोसेमंद सदस्य कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा। साल 2022 में 17 अक्टूबर के दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा अध्यक्ष की खोज के लिए वोट करवाया गया था, जिसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखा दिए थे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भाजपा पार्टी को घेरते हुए कहा गया कि भाजपा पार्टी के सभी सदस्य ही विवाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्तमान के समय में कर्नाटक में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट और विशेष रूप से भाजपा के सदस्य जिम्मेदार हैं। तो के